बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद आक़ाए नामदार मदनी ताजदार नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम की बारगाह में हदिया दुरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद हज़रात ज़िवकार मैं और आप इस महाना तज़किया नफ्स प्रोग्राम पर हाज़िर हैं। आज इस प्रोग्राम में बहसीयत तालिब इल्म मुझे जिस मौजू पर सबक सुनाने का मौका मिला वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहसीयत मुज़क्की उम्मत। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि मेरी ज़ुबान पर कालिमा हक़ जारी फरमाए। हज़रात ज़िवकार हम इस महाना जो तज़किया नफ्स प्रोग्राम होता है इसमें हाजिर होते हैं, इसकी बरक़ात हासिल करते हैं, तो हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हम इस प्रोग्राम में आते हैं, इसका उन्वान है तज़किया नफ्स। हमें पहले तो इसका जो तज़किया नफ्स है इसके माने का भी पता होना चाहिए। फिर हम हाजिर होते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, अपनी मसरूफियात को छोड़ के आते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने काम छोड़ के मसरूफियात को छोड़ के इसमें हाजिर होते हैं, इसकी अहमियत क्या है, हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। सबसे पहले इसकी तारीफ, तज़किया नफ्स की तारीफ ये है कि नफ्स को सिफाते ज़मीमा से पाक करना, यानी अपने नफ्स को बुरी आदत से, बुरी सिफात से, गुनाहों से पाक करने के अमल को तज़किया नफ्स कहते हैं। अगर इसकी तारीफ को और आसान अंदाज में किया जाए जिससे और समझ आ जाए, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसकी सादी सी मिसाल यूं समझ लीजिए, अगर कोई बंदा है उसने एक क्यारी के अंदर पौधा लगाया है, उस पौधे के साथ कोई इजाफी जड़ी बूटियां पैदा हो गई हैं, वो जड़ी बूटियां उस पौधे की नशोनुमा में रुकावट बनती हैं, उस पौधे की ठीक तरीके से नशोनुमा नहीं होने देती। तो जो मालिक होता है, जिसने वो पौधा लगाया होता है, वो उन जड़ी बूटियों को साफ करता है, उखेड़ता है, ताकि मैंने जो पौधा लगाया है इस पौधे की अच्छे तरीके से नशोनुमा हो।
तो तज़किया नफ्स, तो जो उसने पौधा साफ किया, जड़ी बूटियां उखाड़ी, इस अमल को कहते हैं तज़किया। यानी उसने उस पौधे को जो इजाफी जड़ी बूटियां थी उससे साफ कर दिया, पाक कर दिया। तो तज़किया नफ्स का यह माना हुआ कि बंदा अपने नफ्स को उन गुनाहों से पाक करे, उन गुनाहों से साफ करे जो कि रूहानी नशो नुमा में रुकावट बनते हैं। इस अमल को तज़किया नफ्स कहते हैं। अब जब इसके माना का हमें पता चल गया, मालूम हो गया, अब इसकी अहमियत का भी हमें पता होना चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है। रब्बे ज़ुल जलाल ने जब मखलूक को पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद मखलूक की तालीम व तरबियत के लिए, उनके तज़किये के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने अंबिया की ड्यूटियां लगाई, अंबिया मबऊस फरमाए। एक नबी के बाद दूसरा नबी तशरीफ लाता, फिर इस तरह यह सिलसिला जारी रहा। रब्बे ज़ुल जलाल ने यह सिलसिला आपके और मेरे प्यारे हबीब पर ख़त्म फरमा दिया। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। रब्बे ज़ुल जलाल ने जो अंबिया मबूस फरमाए थे, उनको जो नबूवत के फ़रज़ अता फरमाए थे, उन फ़रज़ में से अहम फरीज़ा तज़किया नफ्स था कि जो नबी रब्बे ज़ुल जलाल मबूस फरमाता, उसकी ये जिम्मेदारी होती, ड्यूटी होती कि वो अपनी उम्मत का तज़किया नफ्स करे, उनके ज़ाहिर और बातिन को पाक करे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने असहाब का तज़किया फरमाया। इस ड्यूटी को रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि जैसा कि हमने आप में अपना रसूल मबऊस फरमाया, रसूल भेजा, फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मेरे उस रसूल की जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटी क्या है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि मेरे महबूब जो मैं आप में मबऊस फरमा रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी ये है, उसकी ड्यूटी ये है कि सबसे पहले वो आपको इल्म व हिकमत सिखाए, मेरी जो आयात हैं उनको आप पर तिलावत फरमाए, फिर वयुज़क्कीकुम, वो तुम्हारा तज़किया करे, तुम्हारे ज़ाहिर को भी पाक फरमाए, तुम्हारे बातिन को भी पाक फरमाए। ये रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को जो मबऊस फरमाया उसकी जिम्मेदारी को बयान फरमाया। इसी तरह एक और मुकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के लिए दुआ फरमाई थी, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको भी कुरान पाक में जिक्र फरमाया। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, अर्ज़ की, ए बारी ताला इनमें रसूल भेज जो इन्हीं में से हो। वो रसूल कैसा हो? हज़रत इब्राहीम ने उस रसूल की जो सिफात है उनको बयान फरमाया। अर्ज़ किया है बारी ताला इनमें रसूल भेज, वो रसूल कैसा हो? वो रसूल ऐसा हो कि जो इनको कुरान की भी तालीम सिखाए, हिकमत की भी तालीम सिखाए, और क्या करे, और उसकी सिफात क्या हो कि ए बारी ताला वो उनके ज़ाहिर को भी पाक करे और बातिन को भी पाक फरमाए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के लिए रब की बारगाह में की थी। अब जब हमें यह पता चल गया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने इसलिए भी मबूस फरमाया है कि वो अपने उम्मतियों का तज़किया करे, तो फिर करीम आका ने अपने असहाब का तज़किया फरमाया, जिस तज़किया की वजह से सहाबा इकराम जो तकवा का आला मेयार है, आला मुकाम है, उस मकाम पर पहुंचे। इस तज़किया के ही सबब सहाबा इकराम आप जिस मैदान में देखें सहाबा इकराम फाते नजर आते हैं, कामयाब नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का। जो बंदा ये चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, उसे कामयाबी नसीब हो जाए, कामयाबी मिल जाए,
तो वो क्या करे, अपने आप को पाक कर ले। जब वो अपने आप को पाक कर लेगा, रब्बे जुल जलाल फरमाता है फिर मैं उसे कामयाबियां अता फरमाऊंगा। ये तज़किया की वजह से बंदे को कामयाबियां हासिल होती हैं। तो फिर करीम आका ने अपने सहाब का इस अंदाज से तज़किया फरमाया कि अगर दौरे मक्की का मुताला किया जाए, देखा जाए, तो उस वक़्त चूंकि जिहाद भी सैफ का भी हुक्म नहीं था, तो कुफ़ारे मक्का माज़अल्लाह सहाबा को तकलीफ़ें पहुँचाते थे, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते थे। लेकिन सहाबा इकराम ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, तस्लीम में पैकरो रज़ा बनकर सजदा शुक्र बजा लाया। जब कुफ़ार ने ये हाल देखा, हम तो आपके असहाब को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, बहुत मुसीबतें पहुँचाते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने रब और रसूल से वालिहाना इश्क व मोहब्बत करते हैं। जब उन्होंने सहाबा का ये अंदाज़ देखा, ये मोहब्बत का अंदाज़ देखा, इताअत का अंदाज़ देखा कि सहाबा इकराम अपने हर अमल में, हर फेल में अपने रब की रज़ा को शामिल करते हैं, रब की रज़ा चाहते हैं, तो जब उन्होंने ये सहाबा का अंदाज देखा तो माज़अल्लाह उन्होंने सहाबा को न समझी का ताना देना शुरू कर दिया। इस तज़किया की वजह से जो उनकी कैफियत थी, उस कैफियत को देखकर जो हकीकत से ना आशना लोग थे, उन्होंने सहाबा को न समझी का ताना देना शुरू कर दिया, जिसको रब्बे जुल जलाल ने यूं कुरान पाक में इरशाद फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, कि रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ऐसे ईमान लेके आओ जैसे ये लोग ईमान लेके आए, मेरे हुजूर के असहाब, मेरे महबूब के असहाब ईमान लेके आए, तुम ऐसे ईमान लाओ, तो फिर वो माज़अल्लाह सहाबा को न समझी का ताना देते थे। तो फिर रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के सहाब को जब उन्होंने न समझी का ताना दिया, तो रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के सहाब का दिफा खुद फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ये मेरे महबूब के जो असहाब हैं उनको ना समझी का ताना देते हैं, मेरे महबूब के असहाब की ये शान नहीं, बल्कि अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, बल्कि ये खुद बेवकूफ़ है। इस अंदाज से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब का तज़किया फरमाया। फिर बस तज़किया ही नहीं फरमाया, वक्तन फ़वक्तन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका मुलाहदा भी फरमाते थे। इसकी अहमियत को ही सिर्फ पेश नज़र नहीं रखा था। एक हदीस में आता है कि सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि एक दफ़ा हम किसी जिहाद से वापस आए, तो जब वापस आए तो करीम आका ने फरमाया क्या मेरे प्यारे साहब, हम जिहादे अस्कर से जिहादे अकबर की तरफ लौटे हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कि ये कैसा है, हमने कुफ़ार का सामना किया, हमें जख्म हुए, तकलीफ बर्दाश्त की, मुशक्कत बर्दाश्त की, लड़े, लेकिन आप इरशाद फरमा रहे हैं कि जिहाद अस्कर से जिहाद अकबर की तरफ आए। या रसूल अल्लाह हमें इरशाद फरमाए वो जिहाद अकबर कौन सा है? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहब जो नफ्स का जिहाद है वो जिहाद अकबर है। नफ्स के जिहाद को करीम आका ने जिहाद अकबर इरशाद फरमाया है। इतनी अहमियत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई इस तज़किया नफ्स की, जो हम पर अल्लाह ताला का खास फजल है, जो हमारे साइयों ने हमें ये जरिया अता फरमाया है कि हमारे नफ्स का तज़किया करते हैं। हमें ये एक प्लेटफॉर्म जो फराहम किया है जहाँ से हम अपना तज़किया करवाएं, तज़किया हासिल करें। इसलिए तमाम अहबाब कोशिश किया करें कि खुद भी इसमें हाजिर हो, अपने दोस्तों को, अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा दावत दें ताकि इसको ज़्यादा नेकी को फैलाया जा सके। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस इसकी अहमियत को ही पेश नज़र नहीं रखते थे, बल्कि वक्तन फ़वक्तन अपने असहाब के तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब का जो मुलाहदा भी फरमाते थे। जैसा कि हदीस पाक के अंदर आता है, मौजमुल कबीर के अंदर हदीस पाक है, हजरत हारिस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला नो इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। जब मैं आपके पास से गुजरा तो आपने इरशाद फरमाया या हारिसु कैफ़ अस्बहता, ऐ हारिस तूने किस हालत में सुबह की, तुमने कैसे सुबह की? तो हजरत हारिस अर्ज करते हैं मैंने करीम आका की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने सच्चे मोमिन होने की हालत में सुबह की है। तो जब साहबी रसूल ने
करीम आका की बारगाह में ये जवाब अर्ज किया तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तू जानता है कि हर चीज की कोई ना कोई हकीकत होती है। तुमने कहा कि मैंने हकीकत ईमान के साथ सच्चे मोमिन होने की हालत में सुबह की है। हर चीज की कोई ना कोई हकीकत होती है, तेरे ईमान की हकीकत क्या है? तो फिर कुर्बान जाइए सरकार के असहाब पर कि सरकार ने अपने असहाब का किस तरह तज़किया फरमाया, फिर सहाबाए किराम ने उस पर किस तरह अमल पैरा हुए। सहाबा ने जो इरशाद जवाब अर्ज किया वो हमारे लिए तालीम भी है और इस बात का सबूत भी है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब का किस तरह तज़किया फरमाया। साहबी रसूल अर्ज करते हैं, हजरत हारिस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वक़द अज़फ़त नफ्सी अनिद दुनिया व असहरतु लिज़ालिका लयाली वतमअन्ना नहारी। या रसूल अल्लाह, मेरा जो नफ्स है वो दुनिया से बेरग़बत हो गया है। मेरे नफ्स को अब दुनिया के अंदर कोई ख्वाहिश, कोई लालच, कोई तमा नहीं रहा। आज हमारा हाल ये है कि हम दीन को छोड़ के दुनिया की तरफ भागते हैं। अगर अपने माशरे के अंदर हम नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि लोग दीन को छोड़कर दुनिया की तरफ भागते हैं। हर बंदा इस जो कोशिश में होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया का माल इकट्ठा करूं, दुनिया मुझे हासिल हो जाए, इस कोशिश में कोई नहीं होता कि मैं दीन को हासिल करूं, दीन को फैलाऊं, ज्यादा से ज्यादा दीन को इकट्ठा करूं। लेकिन सहाबा ने हमें क्या तालीम दी? सहाबा हजरत हारिस फरमाते हैं कि वक़द अज़फ़त नफ्सी अनिद दुनिया, या रसूल अल्लाह, मेरा जो नफ्स है, मेरा नफ्स दुनिया से बेरग़बत हो गया है। मेरे नफ्स को अब दुनिया में कोई रग़बत नहीं रही, मुझे दुनिया का कोई तमा, कोई लालच नहीं रहा। व असहरतु लिज़ालिका लयाली वतमअन्ना नहारी। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी रातों में बेदार रहता हूँ, मेरी रातें बेदारी की हालत में गुजरती हैं और मेरा दिन इत्मीनान के साथ गुजरता है। मैं अपना दिन पुरसुकून तरीके से गुजारता हूँ। अभी हमारे लिए तालीम है। सहाबा ने जो इरशाद फरमाई कि जो बंदा दुनिया से बेरग़बत हो जाता है, दुनिया को छोड़ देता है, दुनिया की ख्वाहिश छोड़ देता है, तो फिर उस बंदे को कोई परेशानी नहीं रहती, उसका दिन भी सुकून से गुजरता है, उसकी रातें भी सुकून से गुजरती हैं। फिर आगे जो सहाबा की कैफियत थी, जो करीम आका ने उनका तज़किया फरमाया, उस तज़किया फरमाने के बाद जो सरकार के असहाब की कैफियत थी वो बयान करते हैं वकाअन्नी अंज़ुरु इला अर्शी रब्बी बारिज़न। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, गोया कि मैं अपने रब के अर्श को अपने सामने देख रहा हूं। सरकार के तज़किया फरमाने के बाद सरकार के असहाब की ये कैफियत थी कि हजरत हारिस फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने रब के अर्श को अपने सामने देख रहा हूं। वकान्नी अंज़ुरु इला अहलिन नारी यतज़ावरून फीहा। या रसूल अल्लाह, गोया कि मैं जन्नत में जो जन्नती हैं, जन्नती आपस में एक दूसरे से जो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके मिलने को भी मैं अपने सामने देख रहा हूं। वकान्नी अंज़ुरु इला अहलिन नारी यतदावगून फीहा। या रसूल अल्लाह, जो दोज़खी हैं, जब दोज़खियों को दोज़ख में तकलीफ दी जाती है, उस तकलीफ की वजह से जो उनकी चीखो पुकार होती है, या रसूल अल्लाह, मैं उस चीखो पुकार को भी सुनता हूँ। ये सरकार के तज़किया फरमाने के बाद सहाबा की ये कैफियत थी, गोया के सहाबा ये अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम अपने रब के अर्श को भी सामने देख रहे हैं, हम जन्नत का भी मुलाहदा कर रहे हैं, हम जहन्नम का भी मुलाहदा कर रहे हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कैफियत थी जब करीम आका ने उनका तज़किया फरमाया। अब फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी का ये जवाब सुना तो करीम आका ने फरमाया, कद अरफ्त, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तूने हकीकत ईमान को पहचान लिया है, तू जान गया है कि हकीकत ईमान क्या होती है। अब ये यहां से भी हमारे लिए एक सबक है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि कलमा तो हम पढ़ लेते हैं, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैंने ये जानना हो कि मैं हकीकत ईमान को पहुंचा हूं कि नहीं, तो फिर सहाबा की तालीम पर अमल करे, उसे पता चल जाएगा कि मैंने हकीकत ईमान को पहचान लिया या नहीं। फिर करीम आका ने फरमाया, फल्जम सलासन, करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अब तूने हकीकत ईमान को पा लिया है, हकीकत ईमान को पहचान लिया है, अब इसको लाजम पकड़ना। ये कालिमात करीम आका ने 3 मरतबा इरशाद फरमाए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको मबूस फरमाया था, जो आपके ज़िम्मे
ड्यूटियाँ लगाई थी कि आपने अपनी उम्मत को तालीम भी देनी है, कुरान भी सिखाना है, हिकमत भी सिखाना है, उनका तज़किया भी फरमाना है। तो ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से अपने असहाब का तज़किया फरमाया। और अब हमें इससे ये भी पता चल गया कि हम जो महानावार इस प्रोग्राम में आते हैं इसकी कितनी बरक़ात हैं, कितनी अहमियत है। करीम आका ने इसकी कितनी अहमियत बयान की, रब्बे ज़ुल जलाल ने इसकी कितनी अहमियत बयान की, और सहाबा ने हमें इसमें क्या तालीम इरशाद फरमाई। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि हमें ये बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।